योग से जो है चित्त की शुद्धि की जाती है, और वाणी की शुद्धता जो है व्याकरण से की जाती है, और मल की शुद्धता जो है आयुर्वेद से की जाती है। ठीक है ना। तो तीनों शास्त्रों के कहते हैं रचयिता महर्षि पतंजलि ही हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैसे षटकर्म है, योग आयुर्वेद का एक पार्ट है, पंचकर्म है, षट योग का पार्ट है षटकर्म। तो इससे शरीर मल की शुद्धि की जाती है। ठीक है। तो आप इस माध्यम से भी आप चाहो तो अपने अंदर के जो आवृत्त है, जो अंधकार है, मल है, यदि बहुत ज़्यादा शरीर में मल भरा हुआ है तो भी आप ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हठ योग के ऋषियों ने कहा कि शरीर की शुद्धि, घट शुद्धि ही मन की शुद्धि होती है। जिसके शरीर की शुद्धि नहीं है वह योग को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हठ योग का जो उपदेश दिया है वह राजयोग की प्राप्ति के लिए है। तो हठ योग क्या है? और ठव को मिलाना है, तो प्राण और अपान को मिलाना। प्राण और अपान तभी मिलेगा जब पूरी तरह से शरीर शुद्ध होगी। तो इसीलिए हठ योग के जो योगी हुए हैं उन्होंने कहा है कि षटकर्म आदि क्रियाएं करनी चाहिए। षटकर्म आदि का वर्णन बताया हुआ है। ठीक है। तो षटकर्म, अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत सी बातें छोड़ देते हैं, उसकी बातें नहीं करते हैं, परंतु यहाँ पे जो बात आती है, तीन अवस्थाएं जो बात आती है, उसमें जो तीन कामनाएं हैं, उन तीन कामनाओं में जो स्थूल कामना है, उस कामना की जो शुद्धि है, स्थूल की जो शुद्धि है, वह योग से कर सकते हैं आप। क्योंकि आप सभी लोग योग से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जो है षटकर्म आदि से, पंचकर्म आदि से जो है शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। ठीक है। तो आयुर्वेद का भाग है ये भी। ठीक, ये षटकर्म भी और पंचकर्म भी आयुर्वेद का भाग है। तो इन तीन, इससे जो यदि शुद्ध कर देते हैं तो शुद्ध रूप में आ जाती है। तो इससे भी जो है ज्ञान का, जो ज्ञान के ऊपर जो मल जमा रहता है वह मल भी साफ हो जाता है। और हठ योग में तो यही कहा जाता है ना कि मल की शुद्धि। ठीक है। नाड़ियों की जिसकी शुद्धि हो जाती है वह कुंडलिनी को जागृत करके जो है किसको, समाधि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। ये मार्ग जो है हठ योगियों ने बताया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस माध्यम से भी स्थूल शरीर को साफ करके भी हम उसमें जा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह से जो है जो तीसरे वाली की बात कही गई, वो गर्भ के झेर से जो ढका हुआ है। ठीक है। तो उसको भी आप लोग समझ गए होंगे, परंतु दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप केवल जो दूसरा बड़ा आसान है, ठीक है, जो आपने पूछा है वह दूसरा बड़ा आसान है, और दूसरे का इस समय युग चल रहा है, योग का युग चल रहा है। ठीक है। योग का इस समय मतलब प्रारंभिक काल चल रहा है। अभी तो उच्च काल नहीं कहा जाएगा, ये प्रारंभिक काल है योग का। तो ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया कि जो स्थूल है, तो स्थूल की शुद्धि अगर व्यक्ति कर देता है तो भी जो है उसकी कामना नष्ट हो जाती है और ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। वो व्यक्ति, उसको समाधि लग जाती है यदि वह शरीर की शुद्धि कर ले तो। ठीक है। यदि आयुर्वेद में पंचकर्म का भी पालन करता है, परंतु आयुर्वेद से ज़्यादा अच्छा है कि षटकर्म करे, क्योंकि षटकर्म में ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं कि जो कुंडलिनी आदि को जागृत कर देती हैं। ठीक है। जो चक्रों का जागरण कर देती हैं। इसीलिए जो है षटकर्म जो है पंचकर्म से ज़्यादा उत्तम है। ठीक है। इसलिए योग के शरण में आप लोग आए, हठ योग के शरण में आए, तो आप लोग सही तरीके से जान सकते हैं। अभी हमारा हठ योग के लगभग सभी शास्त्र, 5-6 शास्त्र पूरे हो चुके हैं। हठ प्रदीपिका, गरुड़ संहिता, हठ रत्नावली, शिव सिद्धांत पद्धति, ठीक है, अभी शिव संहिता, अभी सारे हठ योग के ग्रंथ अभी हमने पूरा किए हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, तो वह सभी लोगों ने इसका अध्ययन बहुत अच्छी तरह से किया है और प्रैक्टिकल भी किया है। लगभग सभी लोग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी कभी जब हम शुरू करेंगे तो आप लोग भी जुड़िएगा, आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होगी, अच्छी वाली जानकारी होगी। तो उसमें प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं और आप लोगों को ये भी थ्योरी, सैद्धांतिक भी बताते हैं। पहले सैद्धांतिक पूरा अध्ययन करवाते हैं, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो इस तरह से आप लोग तब समझ पाओगे कि कैसे शरीर की शुद्धि की जाती है। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हो उससे हम बड़ा डिफरेंट कराते हैं
पूरी तरह से शास्त्रीय, जैसा पुस्तकों में है उसी तरह से आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो इस तरह से मल की शुद्धि जो है हठ योग के द्वारा आप लोग करने का प्रयास करो, सबसे अच्छा माध्यम है। तो ऐसे ज्ञान आप वैसे भी ज्ञान की तरफ आप लोग